हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ऐसा लग रहा है कि आज तक का सबसे बेस्ट ब्लॉग रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आई हूँ अपने ससुराल में और आप लोगों को सबसे मिलवाऊंगी। और मैं अभी आप सब लोगों से मिलवाऊंगी। पता है, अभी नहा धोआ के बिल्कुल भी रेडी हुई। अभी सुबह का 7:30 बज रहा है और मैं नहा धोआ के फ्रेश हो गई हूँ और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों ने काफ़ी कल जिद किया कि दीदी आप कोशिश करिएगा हर ब्लॉग करने का। पता है मुझे ना मैं अपने आप में ना बहुत नर्वस फील कर रही थी और भाभी लोग सब लोग कह रही थी कि नहीं ब्लॉग बनाइए, अगर आप बनाते तो बनाइए। मुझे ही शर्म आ रहा था। तो ननद ही अभी शूट कर रही थी और यहाँ पे ना अभी एक रस्म होगा, तो बड़ी पाड़ने का रस्म होता है और यहाँ पे सब लोग गीत गा रहे हैं। और यहाँ पे 5 लोग ना सबसे पहले ना लड़का जो है ना लड़का बड़ी पाड़ेगा। वो कलाई दल की होती है जो बड़ी पड़ती है ना, यही बड़ी फिर लगन में जाती है। ऐसा कुछ मतलब जो कुमड़ पत्त का भात वगैरह बनता है ना, तो उसमें वो डाल के बनाया जाता है। मतलब वो बनना ही होता है, पता नहीं और किसी में बनती है या नहीं बनती, लेकिन हम लोगों में बनता है। और फिर यहाँ पे ना जो देख सकते हैं, यहाँ पे जो मुझे सिंदूर पहना रही है नाक पर से, ये है मेरी बड़ी वाली जेठानी। मतलब मैं भाभी बोलती हूँ, तो बड़ी वाली जेठानी है मेरी, जो कि अभी मुझे सिंदूर लगा रही है। और बगल में जो बैठी है ना सामने जो गीत गा रही है, तो वो है मेरी चाची सासू माँ। और यहाँ पे सब लोग हैं जिसे मैं जानती हूँ, जो मेरे अपने हैं। मैं सारे लोग को बताते जाऊँगी जैसे जैसे होगा। और फिर यहाँ पे वो छोटंकी देख रहा है, जो मैं सिंदूर पहना रही हूँ तो देख रही है, वो बड़ी वाली भाभी का लड़की है। तो सबसे पहले ना यहाँ पे 5 बड़ी है ना वो लड़का पाड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 लोग मिल करके करेंगे। आज का ब्लॉग आप लोग पूरा एंजॉय करिएगा, सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा सभी लोग को। और मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी। ये जो है ना हमारे जेठ जी ही है, मतलब हमारे पति से 3 दिन के बड़े हैं। और बड़े तो बड़े होते हैं ना, तो 3 दिन के बड़े हैं। तो फिर मैं मानती हूँ। ये लोग कहते हैं कि उतना कोई नहीं मानता है, लेकिन ना मैं मानती हूँ, क्योंकि बड़े तो बड़े हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं मानती हूँ। तो यहाँ पे ना जो रस्म है ना, रस्म में मैं सिर्फ दूर दूर ही बैठी थी, क्योंकि मुझे ये सब में कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये मेरे जेठ जी है, तो मैं तो छू नहीं सकती हूँ, कुछ कर नहीं सकती हूँ। और तो आप लोगों को उतना पता है। और आप लोग रस्म को एंजॉय करिए फिर। और जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी कि मैं ना बंगाल में आई हुई हूँ, तो बंगाल में ना सब लोग यहाँ पे बंगला बोलते हैं। यहाँ के जो अड़ोसी पड़ोसी है मेरी बड़ी सासू माँ का जो है ना, सारे लोग बंगला ही बोलते हैं। तो उस सर के ऊपर से ना चला जाता है, कुछ खाने को होता है ना, तो उस खाने में भी पूछते हैं ना, तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। और मेरी जो चाची सासू माँ है, तो वो सिक्किम से है, तो वो भी सिक्किम वाला भाषा बोलती है। तो फिर हिंदी से भी बोलती है, लेकिन बाद में पता चलता है। और मैं ही एक हिंदी बोलती हूँ, और फिर बड़ी मम्मी के सारे लोग हिंदी बोलते हैं। भाभी लोग जो है ना, वो सारे लोग हमसे हिंदी से ही बात करते हैं, सारे लोग यहाँ के। लेकिन और सब जो है ना यहाँ पे जो अदर हैं, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं बंगाली में, तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या बोलते हैं। और आप लोगों को जैसे मैं बताई थी कि यहाँ पे 5 लोग फिर बाद में बड़ी पाड़ते हैं, और ये बड़ी का भी रस्म होता है बाद में। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। मैं जो साड़ी पहनी थी बस उसी में निकल गई, क्योंकि मैं साड़ी चेंज नहीं की। तो हम लोग मार्केट जा रहे हैं। हमारी जो ननंद है, ये ननंद है मेरी छोटी सासू माँ की, छोटी चाची सासू माँ की लड़की है, तो ननंद ही हुई। तो इनको साड़ी लेना था, इसीलिए मैं जा रही थी। कुछ सामान भी लेना था, तो बोले भाभी आप साथ चलिए। तो फिर मैं निकल गई मार्केट इनके साथ में। तो ये भी बोल रही थी कि तुम भी चलो। तो फिर यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर लिए थे। नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। और मार्केट ना इतना बड़ा है, दुर्गापुर का जो है उनको पता होगा। मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिलहाल तो मैं अपने लिए कुछ सोच के नहीं आई हूँ कि मुझे अपने लिए कुछ लेना है। मैं कल आऊँगी यहाँ पे। बस अपने जो ननद है ना, उनको कुछ लेना था, तो बस वही लोग ले रहे थे। और फिर ना पूरा मार्केट में मुझे कहीं भी सही पानी पूरी नहीं लगा। एक जगह था ना फील्ड है, यहाँ पे बहुत अच्छा पानी पूरी, देखने में टेस्टी भी लग रहा था। फिर हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं पानी पूरी खाने के लिए। तो चलिए आप लोग भी एंजॉय करिए पानी पूरी, और हम लोग भी एंजॉय करते हैं। और सबसे अच्छा ना यहाँ का मुझे व्यू इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग यहाँ पे पानी पूरी खाए। यहाँ से ना, जैसे हम लोगों का जमालपुर से जहाँ हम लोगों का प्रॉपर घर है ना, तो वहाँ से जितना मिनट रास्ता है ना मार्केट जाने का, बस उतना ही यहाँ से भी है। बहुत पास में ही मार्केट है, ज़्यादा दूर नहीं है।
और पता है फिर यहाँ पे हम लोग जैसे ही घर आए थे तो यहाँ पे रसम जो है ना वो स्टार्ट थी। तो यहाँ पे जो ये ढोलक है ना, ये ढोलक की पूजा होती है यहाँ पे, इसे कहते हैं, तो इसे ना मानर पूजा कहते हैं। तो यहाँ पे मानर पूजा हो रही है। फिर उसके बाद हम लोग मट्टी कोड़वों के लिए निकलने वाले हैं। जो मट्टी कोड़ने के लिए जाते हैं वो भी एक रस्म होती है, तो वहाँ पे भी हम लोग निकल लेंगे। तो एंड टाइम में मैं आ गई, नहीं तो ना मैं ये वाली रस्म एंजॉय भी नहीं कर पाती। ये जो रस्म कर रही है ना, जो ढोलक पर जो कुछ कुछ रख रही है, तो ये है मेरी बड़ी वाली सासू माँ, और बगल में जो खड़े थे ना वो है बड़े वाले ससुर जी। और अभी हम लोग रस्म के लिए निकल रहे हैं। तो फील्ड पर हम लोगों को वहाँ पे जाना है। एक थोड़ा यहाँ पे मतलब बगल में पड़ता है, 5-10 मिनट की रास्ता है, उस फील्ड पर जाना है। वहीं से मट्टी कोड़ने की जो रस्म होती है ना वो वाली होगी। तो ये रस्म तो मुझे लगता है सारे लोग में होते हैं, सारे कास्ट में होते हैं, तो हम लोगों के कास्ट में भी। तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे निकल रहे थे। और पता है इतना आप लोगों को मैं बताई थी का, रस्म के टाइम में मैं मार्केट से तुरंत आई ही थी। तो मैंने साड़ी वगैरह कुछ भी चेंज नहीं की, और मेरा साड़ी जो है ना ठीक ही लग रहा था, इसलिए मैंने नहीं चेंज की। जो था बस वही सिर्फ बाल वगैरह बना ली, और फिर हम लोग रस्म के लिए निकल गए। और फिर यहाँ पे अभी जो है ना रस्म के लिए जा रहे हैं। और ये जो है ना पास में जो थी वो सबसे बड़ी वाली जेठानी थी, मतलब दीदी। तो यहाँ पे भी मट कोड़वा होगी, जो कि मट्टी कोड़ने की रस्म। तो यहाँ पे है ना ननद के जो हस्बैंड जी हैं वो यही निभाते हैं, ये वाले जो रस्म होते हैं ना ये वही लोग करते हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ पूजा होती है, तो बस वही सारा। तो एंजॉय करिए आप सभी लोग। और मैं सारी रस्म में ना दूर दूर ही नज़र आऊँगी, क्योंकि आप सबको पहले ही बता दी कि ये है मेरे मतलब भैंसुर जी, जो जेठ जी बोलते हैं। तो जेठ जी में जो होता है ना, हम लोगों में क्या होता है ना कि मतलब छूत मानी जाती है, मतलब सटा नहीं जाता है उनमें गलती से भी नहीं तो ना बालू फाँकी जाती है, और उससे भी नहीं ना तो गोबर घोल के पिलाया जाता है। बाबा ये सब मुझे नहीं करना है, मैं दूर ही ठीक हूँ। और फिर यहाँ पे अभी रस्म होगी, तो चलिए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, जो बन पाएगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बोले भी थे कि दीदी आप कोशिश करिएगा सारा चीज़ शेयर करने का, तो मैं कोशिश कर रही हूँ A to Z आप लोगों से शेयर करने के लिए। और अब इसके बाद एक और रस्म होगी, कुएं से पानी भरने वाला रस्म होता है। बस आप लोग अब एंजॉय करिए डांस।
रही है। ये कुएं वाली रस्म होती है कुछ, यहाँ पे भी थोड़ा पूजा पाठ होता है। उसके बाद जो है ना ये ननद के जो हस्बैंड जी होते हैं वही ये रस्म करते हैं। तो ये पानी भरते हैं, वो भी एक हाथ से भरना होता है। और यहाँ पे जो ये पानी उछल दी, ये है छोटी वाली भाभी, मतलब जो आपको भी बड़ी वाली भाभी उनकी, मतलब जो है ना वो छोटी वाली देवरानी और मेरी हुई भाभी, क्योंकि ये भी बड़ी है मुझसे। और फिर यहाँ पे वही रस्म हो रहा था तो भाभी ना सारा पानी ही उछल दी, तो फिर से यहाँ पे भरना पड़ रहा था उनको। तो इस पानी से रस्म होती है, शायद कुछ सुहाग देने वाली रस्म होती है। और फिर हम लोग यहाँ पे घर आ गए थे। यहाँ पे घर पर देख लीजिए देवर और भाभी का डांस, यहाँ पे ज़बरदस्ती इनको पकड़ कर लाए। ये बहुत शर्माते, आप लोगों को मैं बताई थी ना, बहुत ज़्यादा ये नर्वस हो जाते हैं, उतना ये डांस वगैरह नहीं। लेकिन भाभी बोली तो भाभी का दिल रखने के लिए थोड़ा बहुत डांस कर लिए थे। फिर यहाँ पे आप लोग डांस एंजॉय करिए। और फिर उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सभी डांस एंजॉय करिए। और सच बताओ ना, कुछ स्टेप ही नहीं हो रहा था ये नगाड़े में मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता। या 10 लोग के साथ तो कोई स्टेप नहीं बन पाता है, बस ऐसे ही हाथ वगैरह हिला और डांस करो, फिर बहुत मज़ा आ रहा था। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय करिए।